राम 9 प्रकार की भक्ति सबरी को किस प्रकार की देते हैं और माता सबरी के अंदर इतना प्रेम भाव आया कहाँ से? कबंध के विशेष आग्रह के कारण कबंध का उद्धार भगवान श्री राम कर देते हैं। लक्ष्मण जी से कहकर उसके चिता बनाकर उसे जला देते हैं और वह गंधर्व रूप में आ जाता है। तब वह बताता है भगवान श्री राम को कि हे प्रभु, आगे जाएंगे तो माता सबरी का आश्रम आएगा और माता सबरी आपका बरसों से इंतजार कर रही हैं। रास्ते में फूल बिछाकर आपका इंतजार करती हैं कि किसी दिन राम आएंगे और कहीं उनके पैरों में कांटे ना चुभ जाएं, इसलिए तमाम रास्ते को बटोरती रहती हैं और रास्तों में फूल बिछाती हैं कि पैरों में धूल ना लगे राम के, कहीं कण ना पत्थर कंकड़ पत्थर ना गड़ जाएं भगवान राम के। सबरी की यह दशा देखकर ऋषि मुनि सबरी का मजाक भी उड़ाते हैं। कबंध की यह बात सुनकर राम सबरी के आश्रम की ओर चल देते हैं। माता सबरी के अंदर भगवान राम के प्रति इतना प्रेम आया कहाँ से? माता सबरी के गुरु मतंग ऋषि थे। मतंग ऋषि के आश्रम में माता सबरी रहा करती थी। माता सबरी भक्ति और प्रेम की पराकाष्ठा थी। तभी गुरु उनके मतंग ऋषि जाते समय, स्वर्गलोक जाते समय माता सबरी को बताते हैं कि हे सबरी, तुम यहीं रुको, तुमसे मिलने अयोध्या के राम और उनके भाई लक्ष्मण आएंगे जो कि विष्णु के अवतार हैं। अपनी भार्या सीता को खोजते हुए तब तुम उनको रास्ता बताना और सुमेरु पर्वत में रह रहे सुग्रीव का पता बताना और उनसे कहना कि उनकी भार्या सुग्रीव की मित्रता के बाद मिल ही जाएंगी और रावण का वो वध कर पाएंगे। यह बात सुनकर सबरी वहीं आश्रम में रुक जाती है। कहते हैं कि उनके ऋषि गुरु और मतंग ऋषि का इतना प्रभाव था कि वो जहाँ तपस्या करा करते थे उस वृक्ष के नीचे अभी भी तेज पुंज जागृत था। मतंग ऋषि के तपोबल से उनके आश्रम के आसपास आते ही सभी जीवों की हिंसात्मक आत्मा खत्म हो जाती है। वहाँ शेर और गाय एक साथ जल पीते हैं। माता सबरी के आतिथ्य को स्वीकार करके भगवान श्री राम उनके गुरु के दर्शन करने के लिए जाते हैं। माता सबरी ने मीठे बैरों को चख के रखा हुआ था ताकि मीठे ही बैर खवा सके भगवान श्री राम को। भगवान श्री राम प्रेम सहित और बारंबार बखान करके खाते हैं कि हे माते, तुम्हारे ये बैर अत्यंत मीठे हैं और इतने मीठे बैर हमने आज तक नहीं खाए हैं। आज तुम्हारे हाथों से फल फूल खाकर हमें हमारी कौशल्या माता का याद आ रहा है। भगवान राम के इन बातों से सबरी बार बार कृतार्थ होती है और भगवान राम के पद कमलों को बार बार छूती है। जब राम माता सबरी से चलने की आज्ञा मांगते हैं तो माता सबरी पहले पूछती है, हे प्रभु, मुझे पहले अपनी भक्ति का ज्ञान बताइए, क्योंकि मेरे गुरु ने बस यही तो कहा था कि राम से भक्ति मांग लेना, भक्ति पूछ लेना, प्रभु की भक्ति क्या होती है। तब राम उसे 9 प्रकार की भक्ति बताते हैं कि हे माते, मैं अपने हृदय से ये भक्ति कहता हूँ और तुम अपने हृदय से इस भक्ति का पान करो। पहली भक्ति है संतों की संगति, दूसरी मेरी कथा को हृदय से पान करना, तीसरी भक्ति है अपने गुरु की
पद कमलों की सेवा करना। और चौथी भक्ति है मेरे गुणों को प्रेम से हृदय से बताना और कपट का त्याग कर देना। पांचवी भक्ति है वेदों के मंत्रों का जाप करना। छठवीं भक्ति है शील बने रहना और बहुत प्रकार के सुकर्म करना और हमेशा सज्जनता का धर्म का पालन करना। सातवीं भक्ति है संसार में मुझे देखना और मुझ में देखना कि मैं ही सारे संसार में हूँ और मुझसे भी महान संत हैं, सो मुझसे अधिक संत से प्रेम करना। और आठवीं भक्ति है यथा लाभ संतोषा, यानी जितना लाभ मिले उतने पर ही संतोष करना। नौवीं भक्ति है हमेशा सरल बने रहना और किसी के साथ कपट न करना। यह मेरी नौवीं भक्ति है। इस प्रकार से नवधा भक्ति भगवान श्री राम सबरी को बताते हैं और माता सबरी से कहते हैं, हे माता, ये 9 प्रकार में से एक भी जिस नारी पुरुष और सचराचर के अंदर होती है वह ईश्वर को अत्यंत प्रिय होता है। और इस प्रकार से नवधा भक्ति देकर माता सबरी से विदा लेकर राम आगे बढ़ जाते हैं और माता सबरी भी राम से विदा लेकर अपने गुरु लोक चली जाती हैं। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय श्री राम दोस्तों।